अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कहां तक पहुंचे और दोबारा जो मुज़ाकरात हैं वो कब होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसका एक दौर अब 6 नवंबर को दोबारा होना है। दोबारा जो टॉक्स जब रिज्यूम हुई थी तो उनमें ये चीज़ तय पा गई थी कि प्रिंसिपल लेवल जो मीटिंग है वो दोबारा होगी और उसमें जो दीगर अमूर हैं वो भी तय पाएंगे और मजीद जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी और इस दौरान सीज फायर वो बरकरार रहेगा। लेकिन पाकिस्तान उन्होंने एक दफ़ा फिर से अपना सख्त मौक़िफ़ सामने रख दिया है, चाहे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हों, DG ISPR हों या फिर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि किसी भी किस्म की जो रियायत है वो अफ़गानिस्तान को नहीं दी जा सकती अगर वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरपरस्ती जारी रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। उन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरपरस्ती बंद ना होने तक हमारे उनके साथ जो ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, वो जो हैं नॉर्मल नहीं हो सकते। मुआहदे के हवाले से उन्होंने कहा कि एक अबूरी मुआहदा हुआ है, मुआहदे का जो तरीकाकार है वो अभी तय किया जाएगा 6 नवंबर में जो मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब भी दे रहा है। मुआहदे के हवाले से उन्होंने कहा कि मुआहदे की जो मॉनिटरिंग है और वेरिफिकेशन का एक मैकेनिज्म वो अभी तय होना बाकी है ताकि जो दोनों फरीकैन यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं वो उसकी पाबंदी भी कर सकें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा उनकी अब बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान ने जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनकी अफगानिस्तान में मौजूदगी को तस्लीम तो किया है मगर उनके खिलाफ जो कार्रवाई ना करने के मुख्तलिफ जवाब भी वो पेश कर रहे हैं। सरहद के हवाले से उन्होंने कहा कि सरहद की जो बंदिश है वो ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस हैं उसकी वजह से वो बंद है और अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये बंद ही रहेगी। DG ISPR उनका जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो किसी भी किस्म की बैरूनी जारियत है उसका जवाब सख्त और शदीद होगा। इससे पहले कल भी हमने आपको बताया कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उन्होंने भी यही कहा है कि जो जारहियत है किसी भी किस्म की उसको और जो दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ हैं उनको किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। तो ये एक क्लियर जो मैसेज है वो दोबारा से पाकिस्तान ने दे दिया है अफगानिस्तान को। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी जो चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। सुहेल खान अफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने बिल आखिर जो अपनी काबीना है उसकी तश्कील दे दी है। 13 रुकनी काबीना है। उन्होंने गवर्नर KP ने उनका हल्फ भी उठा लिया है। 10 वज़रा हैं, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल हैं इस कैबिनेट में। और वज़रा के अगर नाम जो है वो आपके सामने हम रखें तो मीना खान अफरीदी हैं, डॉक्टर अमजद अली, अरशद अयूब खान, खलीकुर रहमान, फजल शकूर खान, आफ्ताब आलम खान, रियाज खान, सैयद फ़खर जहान, आकिबुल्ला और फैसल खान तरकई जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो शफी जान हैं वो स्पेशल असिस्टेंट होंगे। मुजम्मिल असलम को दोबारा से कैबिनेट में शामिल किया गया है, वो मुशीर होंगे और ताज मोहम्मद भी मुशीर ही होंगे। ये जो 2 नाम मैंने लिए हैं आकिबुल्ला और फैसल खान तरकई, ये पहले भी रह चुके हैं। अली अमीन गंडापुर की जो कैबिनेट थी उसके अंदर और भी बेशतर जो नाम हैं वो भी पहले से रह चुके हैं। तकरीबन 9 जो नाम हैं वो पहले से ही उनकी कैबिनेट में मौजूद थे। लेकिन खास तौर पे आकिबुल्ला और फैसल खान तरकई इनका जो मामला है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था क्योंकि आखिरी दिनों में जो अली अमीन गंडापुर जो साबिक वज़ीर आला हैं उनकी जो मुलाकात हुई थी इमरान खान से, तो उसके बाद हुआ इस तरह से था कि इनको आकिबुल्ला और फैसल खान तरकई को कैबिनेट से निकाला गया था। और असद कैसर के भाई हैं आकिबुल्ला, जबकि जो शहराम तरकई उनके भाई फैसल खान तरकई हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो गई थी ये बात। लेकिन दिलचस्प बात जो ये है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने उनको अपनी कैबिनेट से निकाला और अब सुहेल खान अफरीदी उन्होंने काबीना में दोबारा से शामिल कर लिया है। और उस टाइम यही कहा गया था कि जी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर रद्दोबदल जो है वो किया जाएगा। फिर से डायरेक्शंस अभी भी इमरान खान की तरफ से आई हैं, तो पहले जो हैं वो भी डायरेक्शंस इमरान खान की तरफ से थी, उनको फारिग किया गया था काबीना से। ये कुछ जो चीज़ें हैं ना ये क्लियर नहीं हो रही और उस वक्त भी यही कहा जा रहा था। असद कैसर उन्होंने इनफैक्ट पूछवाया भी था कि भाई ये क्या इमरान खान की डायरेक्शंस पे ही तमाम तर चीज़ें हुई हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र के ज़रिए। और उसके बाद एक बहुत जो अजीब सी कशमकश जो है वो PTI के दरमियान शुरू हो गई थी। खैर ये दोनों अब दोबारा से काबीना का हिस्सा बन गए हैं। 2 अलग अलग बातें हैं जो सामने आई हैं। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो आने वाला जो वक्त है वही बताएगा।
अब सुहेल खान अफरीदी उन्हीं की हम बात कर रहे थे, तो उनके हवाले से बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि कभी कभी वो पब्लिसिटी स्टंट भी करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अवामी आदमी हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो इमरान खान यानी अपने लीडर को वो कॉपी भी करते हैं। एक वीडियो उनकी बहुत ज़्यादा वायरल है जिसके अंदर ट्रैफिक जाम हुआ, तो उन्होंने जो है ना वो बाहर निकल आए गाड़ी से और पैदल भी चल पड़े, लोगों से भी मुलाकात होना शुरू हो गई। पीटीआई की जानिब से उनकी जो उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, लेकिन पीटीआई के अपने ही लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कहा कि भाईजान जरा हाथ हौला रखें और जरा रुक जाएं, ये तमाम तर जो चीजें आपके लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा जिस दौर से गुजर रहा है उसका हम सबको अंदाजा है, और ये जो इंतबाह दिया है और उनको मुहतात रहने का मशवरा दिया है, ये दिया है डॉक्टर शहबाज गिल ने। खैर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है उसको दोबारा से तनकीद का निशाना बनाया गया है, और फवाद चौधरी ने तनकीद का निशाना बनाया। पहले भी हमने इस तरह की खबर आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन इस दफ़ा इमरान इस्माइल उन्होंने भी जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको क्रिटिसाइज़ किया है। और फवाद चौधरी की पहले हम बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की अभी की जो मौजूदा क़यादत है वो माहौल को मज़ीद तल्ख़ कर रही है, और वो सिर्फ अपनी जो है वो सियासत चमकाने के लिए ये तमाम तर चीज़ें कर रही हैं। उनका जो मकसद है वो इमरान खान की रिहाई नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि वो इमरान खान जेल में ही रहें। साथ ही उन्होंने जो सुहेल खान अफरीदी हैं उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने उनको मैसेज जरूर कन्वे कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप अडयाला जेल के बाहर तो जाते हैं, लेकिन आप कभी लाहौर का भी रुख करें और कोट लखपत जेल वहां पर भी आएँ, आपको अक्ल का मशवरा मिलेगा। उन्होंने चंद नाम भी लिए कि यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, इन लोगों से, उमर चीमा, इनसे आप आएँ और आपको कोई अक्ल का मशवरा जो है वो दिया जाए। और आपको जंगजू किस्म के जो मशवरे वो दिए जाते हैं वो हरगिज जो अकल के मशवरे नहीं होते, तो इसलिए आपको जो असल और खरा मशवरा चाहिए तो आप इन लोगों से आके लें, क्योंकि इन लोगों की पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो लीडरशिप है ये सियासी तौर पर नाबालिग है, ये क्या करते हैं क्या नहीं, इनको कुछ समझ मतलब बूझ है ही नहीं। तो साथ उन्होंने दोबारा से ये बात दोहराई कि इमरान खान की जो रिहाई है उसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए और एक मकसद ही होना चाहिए इमरान खान की रिहाई का। और यही बातें तकरीबन इमरान इस्माइल जो साबिक गवर्नर हैं सिंध, उन्होंने भी कहा है। और उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप जो पीटीआई की है उनकी पॉलिसीज हलवाई की दुकान पर आना चाहिए जो फातह है उसके मुतरादिफ उन्होंने करार दिया, और इसी तरह की बातें उन्होंने भी मॉरलाइज की हैं। अब बात करते हैं इमरान खान की, और इमरान खान के खिलाफ जो अडयाला जेल में समातें जारी थी उन्हें अब जेल ट्रायल से अदालत मुंतकिल कर दिया गया है, और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जिनके जितने भी मुकदमात थे उनका अब जेल ट्रायल नहीं होगा, यानी जेल में जो समात होती थी और वहाँ से उनके वकला बहनें और जो रहनुमा और बहुत सारे लोग जो हैं उनसे मुलाकात करते थे, साफ़ी भी वहाँ पर जाते थे, तो वो सिलसिला खत्म होगा और इंसदाद दहशतगर्दी में इसकी समात होगी, जो उनके मुकदमात दीगर रह गए और वीडियो लिंक पर उनको पेश किया जाएगा। अब आखिर में हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर, वहाँ पर जो सियासी हलचल चल रही है वहाँ पर क्या अब हो रहा है। और पीपल्स पार्टी उनके पास नंबर गेम पूरी है, पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन तहरीक अदम एतमाद अभी तक नहीं लाई जा सकी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी में पार्लिमानी पार्टी को साथ लेकर वो बैठे और चौधरी यासीन का नाम फाइनल भी हुआ था, वो हमने उस हवाले से भी आपको खबर दी थी। लेकिन इस पर कुछ इख्तलाफात अंदरूनी तौर पर भी सामने आए हैं, मसाइल भी सामने आए हैं, इत्तेहादियों की जानिब से भी बहुत सारी जो बातें वो की गई हैं। तो अब जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर का जो नाम है वो इस्लामाबाद से नहीं बल्कि मुजफ्फराबाद से सामने आएगा, वहां से यानी मुजफ्फराबाद से अनाउंस किया जाएगा। लेकिन ये नाम कब अनाउंस किया जाएगा, इस हवाले से जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाज़िल नकवी हैं, उन्होंने कहा है कि जी नवंबर के पहले 2 हफ्तों में तहरीक अदम एतमाद आएगी। यानी अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ देर तो ज़रूर है, और अंदरूनी तौर पर भी लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से नून लीग, उनकी भी डिमांड है कि कबल वक्त जो है वो इंतखाबात किए जाएं, और भी बहुत सारे जो मसाइल हैं वो इस वक्त पार्टी में भी हैं। ऑब्वियसली जो PM की नामजदगी है उस हवाले से भी, और जो नाम फाइनल हुआ है उस हवाले से भी अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात हमें नज़र आ रहे हैं। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।